ट्रिग्नोमेट्री हम फार्मूला कुछ बताए थे, अब उस पर जो है हम आपको सवाल बता रहे हैं कि कैसे सवाल लगाया जाता है। ठीक, देखिए दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बताइए कि साइन ए कास ए, साइन ए का मान, कास ए का मान, दूसरा सवाल का साइन सी और कास सी का मान पता करना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हम आपको बता दिए थे कि अगर दो भुजा दिया हो, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा हम पता कर सकते हैं। तो देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर माप कर नहीं बनाया गया, एक पैमाना के हिसाब से बना दिया गया कि आधार 24 है और लंब 7 सेंटीमीटर है, एक मान लिया गया है, मानक के रूप में बनाया गया। चलिए, तो ये तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब ये कर्ण पता हो जाए। तो AC हम पता कर लेंगे। सूत्र क्या होता है? पहले नंबर, कर्ण बराबर होता है अंडरवुड में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। फार्मूला याद कर लीजिएगा, वो हम लिखाए थे। अभी इसमें कर्ण क्या है? कर्ण AC, यानी हो गया AC बराबर अंडरवुड में लंब कितना है? BC, BC स्क्वायर और धन AB स्क्वायर। इसके बाद में BC स्क्वायर कितना है? BC कितना है? 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 24, 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 सते 49, 24 24 से यम होगा 576। जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, ये हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25। कड़ी से बाहर कब आएगा? इसका वर्गमूल कर देंगे, निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 25। यानी AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब जब हम AC पता कर लिए 25, देखिए आपको ये ध्यान देना है कि जब हम साइन ए, कास ए, टैन ए जो भी निकालेंगे तो इस कोण को जो है ए वाला जो कोण है ये आधार पर होना चाहिए, ये कोण आधार पर होना चाहिए। यहां पर अगर ये हो जाएगा तो फिर काम नहीं बन पाएगा, यहां से नहीं, आधार पर होना चाहिए जो उन कोण कहेगा। अब साइन ए हमको पता करना है, देखिए AB पता हो गया, BC पता हो गया और AC भी पता हो गया। अब हम जो है साइन ए कास ए ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला सवाल क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? साइन ए, साइन ए बराबर हमने फार्मूला लिखाया था लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब हो गया BC बटे AB, नहीं कर्ण लिखना है, कर्ण क्या हो गया? लंब BC और कर्ण क्या हो जाएगा? AC, और ये डायरेक्ट लिख देंगे BC बराबर कितना है? 7, कर्ण बराबर कितना है? 25। यानी साइन ए बराबर कितना आ गया? 7/25। नहीं आसान है? इसके बाद में कास ए ज्ञात कर लेंगे, तो कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फार्मूला याद कर लेंगे। इसके बाद में आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? मैं इस पहले फिगर की बात कर रहा हूँ, ये दूसरा फिगर ये मैं दूसरे सवाल के लिए बनाया हूँ, बता रहे हैं अभी। तो क्या हो जाएगा? इसी में देख रहे हैं हम, कहाँ से? आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC, तो AB बटा AC। AB का मान कितना है? 24। AC का मान कितना है? 25। बस। दूसरे सवाल की बात करें अगर, इस चित्र से, अब यहां साइन सी कास सी लिखा है, तो साइन सी जब C कोण के लिए कहेगा तो ये C वाला कोण आधार पर आपको करना पड़ेगा। जैसे ये फिगर था इस टाइप, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, जैसे ये जो है इस टाइप का था, इस टाइप का था, तो यहाँ पर ला करके
हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है हमने ऐसे घुमा दिया इसको, यानी सी वाला कहाँ गया नीचे, ए वाला चला गया ऊपर, चूंकि हमको सी याद करना था। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, अब साइन सी ज्ञात करना, तो इस फिगर से ज्ञात करेंगे हम। साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें, अब इसमें नहीं ध्यान देना हमको, इसमें ध्यान देना है। लंब कितना है ए बी, ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी, ये तो 25 रहेगा ही। ए बी कितना है, ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 बटे ए सी 25, ये मान आ गया साइन सी का। कास सी ज्ञात कर लीजिए, कास सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे, तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, बी सी, कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी कितना है, बी सी 7 बटा 25, यही मान ज्ञात करना। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है। पाइथागोरस प्रमेय जब समझ में आ जाता है तो हमको जो है ट्रिग्नोमेट्री लगाने में थोड़ा आसान होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये के लिए ए कोड आधार पर होना चाहिए, सी के लिए सी कोड आधार पर होना चाहिए, और उसके हिसाब से तब आधार और लंब अलग अलग हो जाएंगे। कर्ण तो वही रहेगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है? नोट डाउन कर लीजिए इसको, अलग अलग फिगर बनाइएगा।